हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसकी फुल प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे, ये हमारा एक डेमो है प्रोग्राम का इसका। तो कुछ हमारा इस प्रकार से प्रोग्राम हम बनाएंगे। और ये जो आपको शेप दिख रही है सीढ़ी टाइप की, इस पर फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपोनेंट है हमारा। कंपोनेंट देख के आपको लग रहा होगा कि किस चीज़ के यूज में आने वाला है ये। तो ये जो बड़े बड़े हम होलों को फिनिश करते हैं, इसी प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं पावर मिल की तरफ। पावर मिल को हमने ओपन कर लिया है और इसके अंदर फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा एक मॉडल है जो पावर मिल में इंपोर्ट हो रहा है। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि किस के यूज में आने वाला है ये टूल। बोरिंग बार की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो पहले तो हमें देख लेना है कि कौन कौन सा टूल इसमें यूज हो सकता है, मोटा मोटा। ठीक है। तो इसमें हमें बॉल जलाने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है। और इसमें जो हमें प्रोफाइल, जो आपको ये स्लॉट दिख रहा है, ये साइज़ हमें एक्यूरेट चाहिए। और ऊपर वाला जो होल है ये चाहिए हमें। ठीक है। तो पहले हम इसे इधर से ही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मॉडल को हम रोटेट कर लेते हैं। हम रोटेट करेंगे वाई के अलोंग 90 डिग्री। ये हमारा टॉप व्यू रहेगा। ठीक है। ये स्लॉट हमें फिनिश करना है और इसमें एक्यूरेसी वाला कोई साइज है नहीं। ठीक है। ये हमारा लगभग 1 mm खुला हुआ है, उससे हमें कोई दिक्कत है नहीं। और नीचे वाला होल हम इस पर पहले से ही हमें मार्जिन दिया गया है 1 mm। ठीक है। तो ब्लॉक को हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। इसकी हाइट 70 mm रहेगी। और यहाँ से हम वर्क प्लान को चूज़ करेंगे। वर्क प्लान को हमने यहाँ से एक्टिव किया और फिर से ब्लॉक को कैलकुलेट किया। इसकी हाइट 70 mm रहेगी। और एक्स वाई की आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया और एक्सेप्ट किया। टॉप व्यू हमारा ये रहेगा। और ब्लॉक को हम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें रफ का प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं। हम डायरेक्ट कॉस्ट एंड जेड में प्रोग्राम बनाएंगे। थोड़ा अंदर स्लॉटों में जाएगा, उससे हमें कोई दिक्कत है नहीं। और हम इसका हाफ से 2 mm ज़्यादा उतारेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना मटेरियल है नहीं जो एक बार में इसका पूरा फिनिश कर सके। तो हम 37 mm आउटर उतारेंगे जेड में। और एक्सपेंशन में वैल्यू डाल दे देंगे 30 mm, जो आउटर का प्रोग्राम बड़ी आसानी से उतर जाएगा। इस स्लॉट में घुसने की कोशिश करेगा, कोई दिक्कत है नहीं हमें उससे। कॉस्ट एंड जेड का हम प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम नंबर हमारा रहेगा 1। 50 का बुल।
वर्क प्लान एक्टिवेट है, ब्लॉक भी हमारा एक्टिवेट है। टूल हम यहाँ से लेंगे 50 का बुल, पॉइंटेड की आर, यहाँ नाम डालेंगे 50 का बुल। स्पाइरल में चलाएंगे, का डायरेक्शन नहीं रखेंगे। टूल लेंस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। मेरे को मार्जिन छोड़ना नहीं है, एक बार में फिनिश करना है। मुझे उस साइज़ की ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है नहीं, फिनिशिंग की भी ज़रूरत है नहीं। स्टेप लाइन हमने 0.25 रखा है, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा कुछ इस प्रकार बना है, ठीक है। तो हम मशीन पे प्रोग्राम चलाएंगे तो कुछ देखना किस प्रकार से चलेगा। प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, इसकी स्लॉट की रहेगी 25.2 और XY की 25x25 का ये हमारा स्लॉट है, ठीक है। ये हम यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया है, हमें थोड़ा उसको ऊपर उठाना है टूल के लिए। टूल हमारा कुछ इस प्रकार से चलेगा। ये हमारा आउटर का प्रोग्राम चल रहा है अभी, ठीक है। ये अंदर घुस रहा है हल्का सा स्लॉटों में, कोई हमें इससे दिक्कत है नहीं, ठीक है। लगभग हमारा जितना हमें उतारना था प्रोग्राम लगभग उतर चुका है, ठीक है। ये 37 mm पूरा हो चुका है। थोड़ा हम टूल को ऊपर उठाएंगे, मैं 100 mm कर देता हूँ उसे, क्योंकि डायामीटर चेक करने में कुछ दिक्कत आ रही थी। प्रॉपर्टी चेक किया हमने 46.2। हम जो अब कटर चलाएंगे 46.2 की हाइट में चलाएंगे। लॉक किया, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी तक हम चलाएंगे। डायामीटर हम चेक करेंगे, डायामीटर इसका 40 आ रहा है, रेडियस 20 की है, तो हम इसमें 22 का कांटा चलाएंगे। 22 दूनी 44, कोई दिक्कत है नहीं, हमें बड़ी आसानी से चल जाएगा। लेकिन आप ड्रिल मार के चलाओ तो और अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं, कटर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ये है और कुछ नहीं। ठीक है, एक्शन की हम वैल्यू हटा देते हैं, हमें बाहर चलाने की ज़रूरत है नहीं। कॉन्स्टेंट जेड का फिर से हम प्रोग्राम लेंगे, प्रोग्राम नंबर रहेगा हमारा 2। 22 का बुल, ये हमने डाला 22 का बुल। वर्क प्लान एक्टिवेट है, ब्लॉक भी एक्टिवेट है। टूल हम यहाँ से बनाएंगे 22 का बुल, 0.8 क्या रहेगी इसकी, ठीक है। यहाँ हम नाम डाल देते हैं 22 का बुल। लिमिट में मेरे को कुछ नहीं करना है। प्रोग्राम हम थोड़ा स्टॉप पे चलाएंगे, 0.2 का मार्जिन छोड़ के चलेंगे और जेड में भी हम छोड़ देते हैं 0.05 का। स्टेप डाउन 0.25 का रखेंगे
तो ये प्रोग्राम हमारा जनरेट हो चुका है। अभी क्या है कि स्टेप डाउन ये हमारा पीस पे ले रहा है जॉब के ऊपर, थोड़ा हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। छोटे वाले हॉल है जो सबसे नीचे वाला, उसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो हमने ये एडिट किया और थोड़ा हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम एक्सपेंशन वैल्यू मूव करेंगे। मैं लगभग 15 mm डाल देता हूँ। इन और आउट दोनों जगह डाल देता हूँ। अप्लाई किया, हमारा कटर जो है बाहर निकल चुका है। स्टेप डाउन अब क्या है कि बाहर लेगा जॉब से अलग हटके। ठीक है, तो कुछ हमारा प्रोग्राम जो है इस प्रकार जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो है 22 का बुल इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा अब ये होल के अंदर जा रहा है। ये हमारा इस प्रकार से चलेगा। टूल जो है आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों हमने इसी को कॉपी पेस्ट से किया है। तो प्रोग्राम नंबर हमारा रहेगा 3, 10 का एंड मिल। फिनिश करेंगे अब इसको। वर्क प्लान हमारा एक्टिवेट है, ब्लॉक भी एक्टिवेट है। टूल हम यहाँ से बनाएंगे 10 का एंड मिल। ठीक है, तो दोस्तों हम इस स्लॉट को थोड़ा पॉइंट 1 हम खोल के बनाएंगे, क्योंकि जब हम 25 का बनाएंगे 25 के में 25 का हम कोई कट डालेंगे तो जाएगा नहीं। तो इसलिए हम पॉइंट 1 खोलेंगे इसको 0.05 पर साइड। तो हमारा ये पॉइंट 1 खुल जाएगा। ठीक है, और जेड की जो थिकनेस है हम 0.0 चलाएंगे। स्टेप डाउन हमारा यही रहेगा। ठीक है, अभी एक्सपेंशन में वैल्यू ज़्यादा डली हुई थी तो ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो हम इसको कुछ कम करेंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ प्रोग्राम इस प्रकार से चलेगा। तो दोस्तों ये एंड मिल है हमारा 10 का, ये फिनिश करेगा इसको। ठीक है, ये कटर इस प्रकार से चल रहा है प्रोग्राम हमारा। तो दोस्तों अब हम फ्लैट का प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आप ये वाला स्लॉट जो है 20 का एंड मिल या 16 का एंड मिल या 14 का एंड मिल से फिनिश करोगे तो उसमें फ्लैट बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये कटर मौजूद नहीं थे, तो हमने 10 का एंड मिल यूज किया है। तो इसलिए हमें इसमें फ्लैट का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा।
ठीक है। तो थोड़ा मैं इस पर स्टॉक डाल देता हूँ, क्योंकि जब हम फ्लैट का प्रोग्राम चलाएंगे तो ये जो दीवार दिख रही है इस पर बार बार टच ना हो, तो इसलिए हम इस पर कुछ स्टॉक दे के चलाएँगे 0.2 का। और स्टेप डाउन स्टेप ओवर हम 4 का रखेंगे। ठीक है। तो टूल हमारा पहले से एक्टिवेट है, यही हम टूल चलाएंगे जब लगा हुआ है तो। और ये हमने दे रखा है, ये भी हमने दे रखा है। और प्रोग्राम को हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से बना है। तो अभी ये थोड़ी बाहर को निकल रही है, लीड इन लीड आउट, तो हम ये यहाँ से हटाएंगे। ये मैं नन करूँगा, ये भी मैं नन करूँगा यहाँ से। ठीक है। वो पहले ख़त्म हो गई है, जो इन और आउट बाहर हो रखा था टूल हमारा। ये थोड़ी और बची है, ये मैं यहाँ से सेटिंग में जाके अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट। अभी एक चीज़ और बाकी रह गई हमारी, मैं दोबारा करूँगा अभी। मैंने ये ऐड टू अपॉन फ्रॉम आउटसाइड, ये हेर का ये मेरे को हटाना है। आप सही है। ठीक है। पहले जो बाहर निकल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा इसमें एक प्रोग्राम और बचा है, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं अभी। ठीक है। अगर आप चाहो तो ये नीचे वाला हॉल का जो फ्लैट का प्रोग्राम है ये आप हटा सकते हो, क्योंकि जब हमने 10 का एंड मिल कॉस्टिंग जेड में उतारा था वो क्लियर कर देगा। ठीक है। इस प्रकार से चलेगा तो ये क्लियर हो जाएगा, फ्लैट का प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है नहीं नीचे वाले होल में। बाकी आप ऊपर चला सकते हो। ये स्लॉट है 25 बाई 25 का। ठीक है। अब जो है हम 46.2 से प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ। ये हम 46.2 डालेंगे यहाँ। ठीक है। ये मैंने लॉक किया। हमारा पीस की हाइट जो है 70 mm है, तो हम यहाँ 72 डालेंगे, 2 mm एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ 72 डाला है, एक्सेप्ट किया। कॉस्टिंग जेड का प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम नंबर हमारा रहेगा 5, 16 का बुल। मैं इसका पहले आपके लिए डायमीटर चेक करा देता हूँ कितना है इसका। हम इससे ये जो डायामीटर का ऑप्शन है इससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डायामीटर हमारा दिखा रहा है 26 का, और अगर हम ऊपर वाला देखें, देखो ये 26 दिखा रहा है। अगर हम ऊपर वाला भी डाया देखें तो ये उसे भी दिखाएगा। ये यहाँ डायामीटर 40 दिखा रहा है। ठीक है। ये 26 दिखा रहा है। अगर मैं 3 पॉइंट आर के लेके देखूँ तो ये 26 का ही डायामीटर दिखाएगा। ठीक है। देखिए इधर 13 रेडियस 13 का दिखा रहा है, 13 दूनी 26, 26 का डायामीटर, 13 की रेडियस रहेगी। ठीक है। तो 5 नंबर 16 का बुल रहेगा हमारा प्रोग्राम।
वर्क प्लान एक्टिवेट है, टूल भी एक्टिवेट है। टूल यहाँ से मैं बनाता हूँ 16 का बुल। यहाँ मैं नाम डालता हूँ 16 का बुल। ठीक है, इस छोटे वाले होल पे हमें पहले से ही मार्जिन दिया गया है 1 mm, तो हम इसको 0 0 बनाएंगे। इसको क्लियर करेंगे हम लेथ मशीन पे, और स्टेप डाउन हम 0.15 का रखेंगे और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ प्रोग्राम इस प्रकार से बना है। ठीक है, प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, प्रोग्राम इस प्रकार से बना हुआ है। तो हमारा प्रोग्राम जो 46.2 से ही चलेगा। देखो डायरेक्ट प्लंज हो रहा है और वहीं जाके 46.2 से स्टार्ट होगा प्रोग्राम हमारा। ठीक है, तो हमने क्या है कि थोड़ा जब ऑफसेट डाला था कुछ 1-2 पॉइंट ऊपर से लिया था। ठीक है, तो उससे हमें कोई दिक्कत है नहीं, 2 mm हमने एक्स्ट्रा उतार रखा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो ये हमारी पहली सेटिंग क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो पहली सेटिंग पे हमारा ये जॉब इस प्रकार से बना हुआ है। नीचे हमारा अभी 4 mm माल पर साइड बचा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जो है इसकी सेकंड सेटिंग करेंगे। इसको वाई के लॉन्ग जो है हम रोटेट करेंगे 180, और यहाँ से हम जो है इसको ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे एक बार। यहाँ से हम वर्क प्लान को सेलेक्ट करेंगे और दूसरे वाले वर्क प्लान को हम एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो हमारा ब्लॉक को जो इस प्रकार से बना हुआ है, ब्लॉक को फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो हमारा कुछ सेकंड सेटिंग इस प्रकार से बनेगी, और इसका जो हम सेंटर लेंगे इसके होल से ही ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा होल जो है सेंटर में बना हुआ है। 50 का बोल हमने एक्टिवेट किया है, और देखेंगे जेड की जो डायमेंशन है कितने mm तक हम उतारने की कोशिश करेंगे। तो हम 25 mm उतारने की कोशिश करेंगे रफका प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ 25 mm की वैल्यू डालता हूँ। ठीक है, और रफिंग का प्रोग्राम बनाएंगे पहले। अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट एंड जेड का इसमें इधर से बनाएंगे तो हमारा जॉब रिजेक्ट होने के चांस है, टूल टूटने के चांस है। ठीक है, तो थोड़ा मैं बाहर को भी निकालना है टूल को, तो इसमें कुछ हमें एक्सटेंशन में वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा 25। ठीक है, तो अभी ये एक्स में भी बाहर ब्लॉक चला गया है, हमें बाहर टूल ले जाने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू जो है मेरी मैं वही रखूँगा। इसको पहले लॉक करूँगा
उसके बाद एक्सपेंशन में वैल्यू डालूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं रफिंग का प्रोग्राम लूँगा, मॉडल एरिया क्लियरेंस। तो प्रोग्राम नंबर हमारा रहेगा 1, सेकंड सेटिंग का। ठीक है, तो ये हमने प्रोग्राम नंबर 1 50 का बुल। ठीक है, वर्क प्लेन एक्टिवेट हमारा टूल हम पहले से बना हुआ है, हमारा नाम भी डाला है 50 का बुल। लिमिट टूल हम चलाएंगे सेंटर के हिसाब से, और कट डायरेक्शन में नहीं रखूँगा। टूल लेंस आप अपने हिसाब से रखिए, जो मैं अपने हिसाब से रखूँगा। इसको हम थोड़ा स्टॉक में चलाएंगे, 0.3 के स्टॉक में। जेड में भी कुछ हम मार्जिन छोड़ेंगे, 0.1। स्टेप ओवर हम 20 का रखेंगे, और स्टेप डाउन हम 0.25 का रखेंगे। और तो इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेट करेंगे। प्रोग्राम जो है हमारा इस प्रकार जनरेट होगा। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये पिंक लाइन ज़्यादा दिख रही है। अगर हम ब्लॉक में जो एक्सटेंशन में वैल्यू डाली थी 25, हम 25 की जगह 26 करते तो ये पिंक लाइन इतनी नहीं आती। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये कुछ रेड मार्क आ रहा है टूल पे, तो इसकी हम एक सेटिंग करनी बाकी रह गई थी, हमें याद नहीं रहा। वर्क प्लेन नंबर 2 करेंगे यहाँ से, और अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो जो रेड क्वेश्चन था वो हट चुका है। ठीक है, अब वो प्रोग्राम नंबर हमारा रहेगा 2। हमारा एक प्रोग्राम नंबर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से चल रहा है हमारा। ठीक है, तो प्रोग्राम नंबर रहेगा हमारा 2 रहेगा, और हमने पीछे से 37 mm प्रोग्राम को उतारा था, और इसकी हाइट थी 70 mm। तो हमारा लगभग 33 mm अभी मार्जिन ऊपर की तरफ बचा हुआ है। तो हम इधर से प्रोग्राम के लिए 35 उतारने की कोशिश करेंगे। एक्सपेंशन में वैल्यू डालेंगे, 30 mm कैलकुलेट किया, और डायरेक्ट हम आपके प्रोग्राम कांस्टेंट जेड का उतारेंगे। और हम रफिंग के लिए कोई एनुअल यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 0 पर उतारेंगे। फिनिशिंग की हमें ज़रूरत है नहीं इस पर। प्रोग्राम नंबर 2 50 का बुल। ठीक है, वर्क प्लेन हमारा एक्टिवेट है, ब्लॉक भी हमारा एक्टिवेट है, टूल हमारा पहले से बना हुआ है, और डायरेक्ट कांस्टेंट जेड में आते हैं। प्रोग्राम 0 रहेगा। स्टेप डाउन थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 0.25। बाकी कुछ है नहीं, कैलकुलेट करते हैं। इस वाले प्रोग्राम पे क्या है, कुछ सीढ़ी सी कटेंगी, तो हमें उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से चलेगा। ठीक है,
प्रोग्राम हमारा इस प्रकार से चलेगा कुछ। इस प्रकार से इसने सीढ़ी सीढ़ी सी बना दी हैं ये। तो इससे हमें कोई दिक्कत है नहीं, हालांकि बॉल से क्लियर हो जाता, हमें बॉल चलाने की ज़रूरत है नहीं। तो लगभग हमारा प्रोग्राम जो है पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो लगभग पूरा प्रोग्राम हो चुका है हमारी। ये नीचे पत्ती सी बची है हल्की सी, ये भी कट हो जाएगा क्योंकि हमने प्रोग्राम 2 mm एक्स्ट्रा उतारा था। ठीक है, तो हम मैचिंग की बात करें तो मैचिंग भी लगभग ठीक आई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनसेट में तो इतना चलता है, अगर एंड मिल होता तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी ठीक बना है। हमारा जो टिप रेडियस की कटर लगा हुआ है इसमें एकदम सही आया है, मैचिंग भी बढ़िया हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों अब प्रोग्राम नंबर हमारा रहेगा 3। तो हम उससे पहले कुछ इसकी बाउंड्री बनाएंगे। ये हमने सरफेस को सेलेक्ट किया है और यूज एंड डिफाइंड में हम बाउंड्री बनाएंगे। बाउंड्री हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, और इसमें हम 10 का एंड मिल जलाएंगे। प्रोग्राम नंबर हमारा रहेगा 3, 10 का एंड मिल। वर्क प्लान एक्टिवेट है, ब्लॉक भी एक्टिवेट है, टूल हमारा पहले का बना हुआ है। लिमिट में मेरे को कुछ नहीं करना है, कॉस्ट एंड एड का प्रोग्राम बनाएंगे। स्टेप डाउन थोड़ा हम कम करेंगे, 0.15 करेंगे और प्रोग्राम को हम 0 बनाएंगे। तो हमारा कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम बना है। तो अभी क्या है कि हमारा पीस के ऊपर ही स्टेप डाउन ले रहा है, थोड़ा हमें इन और आउट बाहर निकालना है। तो हम एक्सपेंशन में जाएंगे और इसमें कुछ वैल्यू डालेंगे 6 mm की। अभी 15 डाला हुआ है तो ज़्यादा जा रहा है ये। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को कुछ कम करेंगे। mm डालेंगे हम। ठीक है, तो हमारा कुछ प्रोग्राम जो है जनरेट इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम देख रहे होगे आप, इस प्रकार से जनरेट हुआ है। इस पर मेरे को बॉल चलाने की ज़रूरत है नहीं, ये जो सरफेस आपके लिए दिख रही है हमें कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मेन चीज़ हमारी ये स्लॉट है, तो हमने स्लॉट को, और हमारा 10 का एंड मिल इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सेटिंग भी हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो स्लॉट वगैरह बाकी सब चीज़ कट के तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम 22 से खोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 होल जो दिख रहे हैं आपके लिए, ये हम ड्रिलिंग मशीन पे लगवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपके लिए अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो दोस्तों आप अभी देखिए ये यूज कैसे होगा। मैं आपके लिए ये यूज भी दिखाऊंगा, यूज कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा कंपोनेंट था, ये पूरा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको देखना ये है कि ये यूज कैसे होगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है, ये यूज इस प्रकार से होगा। देखिए ये जो बड़े बड़े होल होते हैं इसी प्रकार टूल लगा के हम क्लियर करते हैं। पहले हम इस होल को रफिंग करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। तो ये हमने मशीन में लगा लिया है। मशीन का स्पेंडल पीछे की तरफ है, उधर से और इधर तक आ रहा है हमारा। ये हमारी बोरिंग CNC मशीन है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपके लिए अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।